है सर। अब यही काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से फिर हम? और हमें सहायता है नहीं, सरकार से बिल्कुल नहीं मिल रही है। बाहर की लड़कियां हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक लड़की भी नहीं आएगी। ये जैसे दिक्कत परेशानी इनको है इस चीज से तो उसके लिए सर एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप घर की, जैसे हमारी सीमा है जहाँ तक, जैसे इसी चीज से देह व्यापार से हमारा घर नहीं चलता है। हम डांस करने भी जाते हैं शादी पार्टियों में, शादी में डांस भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसी से हमारी चीजें चल रही हैं। जो भारी व्यक्ति हैं कार्यक्रम के लिए भी आते हैं, उसके बाद में अगर इनको आपत्ति है तो हमारे पास इस चीज का एक सोल्यूशन है। या तो आप हमको 2-2 कमरे की जगह दीजिए कहीं बाहर अलग सलग, ताकि दिक्कत नहीं आए किसी को भी। यही है ना, उन्होंने बोला है बाहर की मत रखो, हमने उन लोग नहीं रखा है। अब जब हम कुछ रख ही नहीं रहे, प्रोग्राम वाले भी आ रहा है, हमारा डांस प्रोग्राम में काम है, जब वो ही नहीं आएंगे तो फिर हम हमारा पेट कैसे पालेंगे? ये तो हमारी रोजी रोटी आज से तो चल नहीं रही है, ये पीढ़ियों से चल रही है। जब यही बन जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। मंगलवार के दिन जामुन जोहार के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट के यहाँ गए थे। ये प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे गांव में कुछ महिलाएं हैं जो बाहर से लड़कियों को बुलाती है, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ इनकी बस्ती में। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनकी क्या समस्या है। इनका पक्ष भी हम जानेंगे, गाँव वाले का पक्ष हमने जाना है। इनकी जो गृहस्थी है कैसे चलती है, इनकी जीविका कैसे चलती है, ये इनके घर में खाने कमाने वाले कौन हैं, तमाम तरह की बात आज हम राजगढ़ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये बताइए कि कल कुछ लोग वहां गए थे राजगढ़, तो उन्होंने एक आवेदन दिया है कलेक्टर सर को कि सर हमारे यहाँ कुछ महिलाएं बाहर से बुलाते हैं और धंधा करवाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो अपना पक्ष रखे कि आप क्या कहना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास ना खेती जी, हमारे पास में ना कोई बच्चा है क्या, और हमें सहायता है नहीं, सरकार से बिल्कुल नहीं मिल रही है। पानी का नल भी काट देते हैं, लाइट भी काट देते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में जमीन जायदाद होती तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें कोई या तो साधन दे, 10 बीघा या 20 बीघा जमीन दे एक एक लड़कियों पे, तो उनकी लड़कियों को है लड़के बच्चों को पढ़ा लिखा के हम आगे बढ़ाएं। जब हमें नहीं, हम इस काम को कर चुके तो हमारे बच्चों को भी क्यों करवाएंगे? बाहर की लड़कियां हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक लड़की भी नहीं आएगी। जो हम रहने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी से रहने वाली है, तो हम तो यहीं रहें। अच्छा ये बताओ, सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधाएं मिलती है? क्या सुविधाएं मिलती है? कुछ भी नहीं मिला सर। मतलब जैसे तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हुई है, आपको मिलती है कुछ? कागज में बोल देते हैं ये कमी है वो कमी है, आईडी चालू नहीं करी तो मकान की कागज देते तो मकान के बोल देते अरे तुम्हारे तो है ना, लेकिन सर हमारे कहाँ है, तो कह रहे तुम लोगों के पास कोई कमी है क्या, ऐसा बोलते हैं। अच्छा आपकी जीविका कैसे चलती है, मतलब कैसे चलती है आप तो ये बताओ, इसके अलावा कोई जमीन वगैरह कुछ है आप? ये कुछ भी नहीं, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है। बस हम कमाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पेट भरते हैं। जब हमारा कुछ नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे पेट भरेंगे? अच्छा ये बताओ, ये जो गांव वाले हैं इनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, मतलब कैसा व्यवहार करते हैं आपकी तरफ? वो सही व्यवहार नहीं करते, हम तो क्या है क्या वो ऐसे ही रहते हैं हमसे, तो हमेशा ही वो कौन सा अच्छी तरह से लड़ाई झगड़ा का लड़ाई झगड़ा के चक्कर में रहते हैं और क्या। कोई बाहर के आते हैं, कोई तो बाहर मारपीट करते हैं क्या, मारपीट करते थे, किसी को आने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से गांव से उखाड़ देंगे, हम गांव में नहीं रहने देंगे हम, तो हम कहाँ जाएं? जो कस्टमर आते हैं उनको मारो कुछ। हाँ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर मतलब जैसे पंचायत द्वारा आवास वगैरह मिला है आपको? आवास नहीं मिला सर, यहाँ तक जो वो मिलती है सहायता हर महीने मिलती है, जो भी नहीं देते ना कहते हाँ नहीं वो भी नहीं मिल रही, हमें कुछ भी सहायता नहीं मिल रही। हाँ हाँ बताएं बताएं, लाडली बहना नहीं मिल रही है? नहीं, लाडली बहना की कोई सहायता नहीं मिलती है, ना ही जो पीएम आवास घर आते हैं वो मिलते हैं। और यदि अगर अपन बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़िए हमें घर दीजिए, तो उसके लिए रिश्वत मांगते हैं कि पैसे दीजिए आप तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये जैसे दिक्कत परेशानी इनको है इस चीज से तो उसके लिए सर एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप घर की, जैसे हमारी सीमा है जहाँ तक, जैसे इसी चीज से देह व्यापार से हमारा घर नहीं चलता है। हम डांस करने भी जाते हैं शादी पार्टियों में, शादी में डांस भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसी से हमारी चीजें चल रही हैं। जो भारी व्यक्ति हैं कार्यक्रम के लिए भी आते हैं, उसके बाद में
अगर इनको आपत्ति है तो हमारे पास इस चीज का एक सोल्यूशन है। या तो आप हमको 2-2 कमरे की जगह दीजिए कहीं बाहर अलग सलग, ताकि दिक्कत नहीं आए किसी को भी, या फिर क्या नाम से हमको 10-5 बीघा जमीन दीजिए जिससे हमारा। आपके पास जमीन है कि नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल किसी जमीन के पास नहीं? किसी के पास नहीं है। अच्छा अच्छा। जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। नहीं, हम काम नहीं छोड़ और हाँ, नहीं नहीं, पर जैसे सुनो सुनो सुनो, जैसे आप भी कभी कलेक्टर सर, जैसे हमारे गिरीश कुमार मिश्रा सर है, आप कभी मिले हो? नहीं मिले। अच्छा ये अच्छा। लोग ये बोलते ना 1-1 2-2 बीघा जमीन बेच देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब ये काम था तो ये भी छुड़ा लिया, अब कहाँ से जाएं? हम्म। कुछ बचे हो तो चले जाएं। अब पैसे खर्च पे लेंगे तो 10% 20%। जैसे जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसा धंधा वगैरह बंद नहीं हुआ तो हम आगे आंदोलन करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा इन्होंने बोला है। अभी मैंने बात की है उनसे, तो आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है, क्या करेंगे अपनी? हमारा तो यही कहना है, उन्होंने बोला है बाहर की मत रखो, हमने उन लोग नहीं रखा है। अब जब हम कुछ रख ही नहीं रहे, प्रोग्राम वाले भी आ रहे हैं, हमारा डांस प्रोग्राम में काम है, जब वो ही नहीं आएंगे तो फिर हम हमारा पेट कैसे पालेंगे? ये तो हमारी रोजी रोटी आज से तो चल नहीं रही है, ये पीढ़ियों से चल रही है। जब यही बंद करवा देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसके अलावा जमीन जायदाद हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। आप पढ़ने जाते हो, मतलब क्या पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई करी आपने? नहीं करिए पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई करते साहब, पैसे लगते हैं आपको उसमें। आपका मन नहीं करता कि हम भी पढ़ें, नौकरी लगे मन हमारी? करता है नौकरी लग जाए हमारी, हम भी पढ़ लिख के कुछ बनते, फिर हम ये ऐसा काम ही क्यों करते हैं? मजबूरी है सर। अब यही काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से फिर हम? अब जिंदगी खराब हो गई। आप बताएं। सर हम कलेक्टर साहब से हमारी एक ही विनती है कि बस यही चाहे, हम तो सब हमें कुछ ना कुछ सहायता दे दे, और इसके बाद में हमारे पास कोई सहायता नहीं। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे करें? जैसे कल मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, एडिशनल एसपी सर से, तो उन्होंने बोला। रामबाबू गौड़ बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नंबर फिट है ना? जी जी जी, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था सर, वो ज्ञापन को लेकर थोड़ा सा एक वो जामुनिया ज्वार वाला, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट चाहिए था सर। आप मतलब उसमें क्या कहना है, क्या कार्रवाई होगी उसमें? हाँ, हमने थाना प्रभारी को आदेशित किया हूँ जी जी, और एसडीओपी साहब को जांच के लिए दिया हूँ। हाँ। और थाना प्रभारी को कल मौके पे भिजवाया था गांव में, हाँ। और गांव वालों को भी आश्वासन दिया था कि थाने वाले जाएंगे जी, तो थाने वाले कल गए थे टीआई साहब। अच्छा अच्छा, कल ही गए? हाँ, कल भिजवा दिया था मैंने। जी जी जी। तो टीआई साहब शाम को गए थे। दूसरा, वहाँ पर हम थोड़ा गश्त कराएंगे कि स्कूल के समय में जो भी मतलब इस प्रकार के जो शिकायत प्राप्त हुआ है ना, उसके संबंध में डे टू डे जी 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 ये कार्रवाई है, और उसके जांच के लिए मैं एसडीओपी नरसिंगर को दिया हूँ, आईपीएस मैडम को। जी जी, ओके सर, थैंक यू। बोला कि हमने पुलिस भेजी है, गश्त लगाई, पुलिस वगैरह आई थी क्या यहाँ पे? आती है रोज अच्छा। आती है, रोज कैसा आती रवैया है। है? उनका कैसा रवैया है? उनका रवैया ऐसे ही। कोई को नहीं आने देते। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक को नहीं आने देते, डांस प्रोग्राम वाले को नहीं आने देते। सर, मेरा बालक इंदौर से पढ़ाई करके आ रहा था, उसकी 20 साल की उम्र थी। उसको 9 महीने मैंने भोपाल में इलाज करवाया, कर्ज माते करा। मेरे पास तो कोई सहायता ही नहीं थी। यहाँ तक वो उसको घर भी लिया है, घर खत्म हो गया। इसके बाद में गांव वालों से बोला तो उनने जो खत्म हो जाते उसको भी सहायता मिलती है सरकार तरफ से, उसके लिए भी साफ मना कर दी सरपंच मंत्री ने, तो कुछ सहायता नहीं है। वो मतलब उनने साफ मना कर दी। आप मतलब आपका ये कहना है कि पंचायत की तरफ से आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती किसी भी प्रकार की? किसी प्रकार की सहायता नहीं है। कोई ना कोई कमी निकाली देते हैं। सरकार ने नल लगाए तो सबके लिए लगाए, मगर इधर तक पानी तक नहीं आने दे रहे हैं। हम जिए तो कैसे जिए? अच्छा, लास्ट में मैं यही पूछूंगा, लास्ट में आखिर में ये पूछूंगा, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमें जमीन जायदाद दे क्या, और जमीन जायदाद जब तक नहीं मिलेगी वहाँ तक तो लड़की धंधा करेगी, और जमीन मिल जाएगी तो हम पूरी नहीं, उनका ये भी कहना है कि जैसे वो कहीं दूर जाके करें, ऐसा नहीं, दूर तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने ना तो गांव वाले को दिक्कत दी, और सुन, गांव वाले को हमने दिक्कत भी नहीं दी, और क्या कहते हैं, पीढ़ी से दर पीढ़ी से हमारा धंधा यही हो रहा, तो हम बाहर क्यों जाए? हाँ, हमें देंगे सहायता, अगर दे देगी ना हमें सरकार, सुविधा अगर देती है हमको सारी चीजों की, जमीन की, घर की व्यवस्था करती है, तो हम बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक हमें सुविधा नहीं मिलती है तब तक हम हमारा स्थान नहीं छोड़ सकते, वहीं रहेंगे हम। जब मिल जाएंगी चीजें हम हट जाएंगे, इनको भी आपत्ति नहीं होगी गाँव वालों को इस चीज से। ये पक्का बोल सकते हैं गांव वाले कि वहाँ मारा पीटी नहीं करेंगे। वो लोग तो आए दिन बोलते हैं कि हम तो छक्के जाम कर देंगे, मारा पीटी करेंगे, ये करेंगे, और अगर वहाँ कर दिया तो उसकी जवाबदारी अगर गांव के ले लें कि हम लोग मकान बना के रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे,
हम मारा पीटी नहीं करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रह रहे। गांव वाले पूरे हुल्ला गुल्ला कर रहे हैं और हंसते जाते हैं और बोलते हैं कि देखो क्या उखाड़ लिया। मतलब मानसिक तौर से आपको प्रताड़ित करते हैं। हाँ, पुलिस की गाड़ियों भी लगवाते जा रहे हैं, बोल रहे थे कहने लगे अगर तुम लोग ही रहोगी तो हम दिक्कत नहीं देंगे, फिर भी दिक्कत दे रहे हैं। वो ये भी जैसे आवेदन में बोला है उन्होंने कि आरोप लगाया कि हम कुछ भी बोलते तो हम पर बलात्कार का आरोप मतलब ये लगा देंगे, ऐसी धमकी देते हैं आप। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलते, झूठी बात है सब, ऐसा कुछ नहीं और बोलते। गांव में अंदर जावे जा ही नहीं रहे, डर के मारे, हम खुद डर के मारे नहीं जा रहे हम। और कहते हैं लाडली बहना की सुविधा नहीं मिल रही है हमको, उसके बावजूद भी तो ये सारी चीजें बंद ही करवा रहे हैं ना, ये कुछ भी तो नहीं दे रहे हमको। अगर आगे से पंचायत से कुछ सुविधा मिलती हमको तो हमें उससे ही सहारा लगता। कुछ भी नहीं मिलता है, ना घर मकान, ना ये जो सहायता आ रही है लाडली बहना वाली वो भी नहीं मिलती है। और ये बोलते हैं कि आपका साथ में बच्चों के साथ में माताओं का नाम चलता है, पिता का नहीं चलता, ये वो ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, देते नहीं है कुछ भी। इसमें बहुत मांग किसी को भी लाडली बहना का लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो लाडली बहना जो योजना है उनका लाभ ही नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? हाँ? मकान जो बाहर सरकार की तरफ से आते हैं वो भी नहीं देते हैं हमें। जब मकान का बनाने का कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी के यहाँ से ऑर्डर आता है, वो हमें नहीं देते हैं। हाँ, पीएम आवास। हाँ, अगर ये है कि पैसे दे देंगे तो वो हमें पेंशन मिलती है? पेंशन तो मुझे और मेरी बहन को मिलती है। तुम्हारे पति नहीं है तो कागज काय के लगाओगी, काय की पेंशन लोगी? दूर है। आज हम इस गांव में आए थे, आपको भी इन लोगों ने आवेदन दिया था, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं। मैंने दोनों पक्ष से बात की, मैं दोनों पक्ष आपको दिखा रहा हूँ। अब आज इस गांव में इसलिए आए थे क्योंकि हमें इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी थी, दोनों पक्षों को जानना था। क्योंकि हालांकि गांव वाले बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, वो ये जो धंधा है इससे परेशान है। और वहीं दूसरी ओर जो ये महिलाएं हैं जो अपनी मजबूरी बता रही है, इसको लेकर प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।